नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपिका's फेयर बॉक्स में। दोस्तों, आज हम आपको एक जानवर के बदले की ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो मरने के बाद भी अमर हो गए और दे गए इंसान को ऐसी सीख कि हर साल इंसान खुद आता है यहाँ माथा टेकने। क्या जानवर सच में उसके साथी को मारने वाले को याद रख के उसका बदला लेते हैं? क्या सच में किसी के प्यार में इतनी ताकत हो सकती है कि वो भगवान को भी चुनौती दे दे? क्या सच में जिंदगी और मौत के बीच कोई तीसरी दुनिया भी है? एक नाग के मरने के बाद नागिन के बदले की फिल्म्स तो हमने कई देखी, लेकिन क्या आप मध्य प्रदेश के एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां पर सच में ऐसी घटना होने के प्रमाण है? यदि नहीं, तो इस जगह का नाम हम आपको बताने वाले हैं। इस जगह पर उनके नाम का एक मंदिर भी बना हुआ है, जिसे प्रेम मंदिर का नाम दिया गया है। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दरअसल बात कुछ साल पहले की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक अजीबोगरीब घटना घटने लगी। ग्वालियर आगरा हाईवे पर लंबा चौड़ा जाम लग गया। इसकी वजह ना तो कोई एक्सीडेंट था और ना ही कोई इंसान। दरअसल उस जाम की वजह थी एक नागिन। बात 2015 की है। ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर के पास हमेशा से ट्रक्स का आना जाना लगा रहता है। 2-3 दिनों में किसी जानवर का मरना या छोटा मोटा एक्सीडेंट होना वहां आम बात है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि लोगों की रूह कांप गई। एक बार एक नागिन रोड पार कर रहे थे कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आया और नाग के ऊपर से होकर गुजर गया। नाग ने तड़प तड़प कर वहीं अपना दम तोड़ दिया। ऐसे समय में अक्सर दूसरा जानवर अपनी जान बचाकर भाग खड़ा होता है। थोड़े समय तक वो नागिन भी वहां नहीं दिखी, लेकिन जब सुबह लोग उस नाग का शव उठाकर फेंकने के लिए आगे बढ़े तो उन लोगों की चीख निकल गई। पता नहीं कहां से वो नागिन वहां आ गई और नाग के शव के आसपास जो भी लोग थे उन्हें फुफकार कर दूर भगा दिया। वो नागिन 3 दिनों तक नाग के शव के पास ही बैठी रही। पहले तो उसने हर आने जाने वाले का रास्ता रोका, लेकिन उसके बाद वो नागिन शव के पास गई और जमीन में अपना फन पटकने लगी। वो लगातार ऐसा करती रही। उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी, लेकिन वो रुकी नहीं। वो जमीन पर अपना फन पटकती रही। लोगों ने आज से पहले ऐसा नजारा नहीं देखा था। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने नाग के मौत के दुख में फन जमीन पर मारते मारते आखिर उस नागिन ने भी अपनी जान दे दी। वहां जिस भी इंसान ने यह नजारा देखा उसकी रूह पसीज गई और लोगों ने उन नागिन के शरीर का दाह संस्कार करके उस जगह प्रेम मंदिर नाम से एक मंदिर बनवा दिया। हर नाग पंचमी पर इस मंदिर के आसपास मेला भरता है और श्रद्धालु प्रेम के इस प्रतीक को देखने और उस नागिन से आशीर्वाद लेने हजारों की संख्या में वहां आते हैं। लोगों के लिए तो ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन उस ट्रक ड्राइवर की कहानी अब शुरू होना बाकी थी, जो एक भयानक मोड़ पर जाकर खत्म होनी थी। जिस रात उस नागिन ने अपना दम तोड़ा, उस रात वही ट्रक ड्राइवर आगरा से मथुरा जाने के लिए अपने ट्रक पर सवार हुआ। आधी रात होते होते वो एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुका। ढाबे पर कुछ ही लोग थे। वो ट्रक ड्राइवर रात में खाना खा ही रहा था कि अचानक सांप सांप की आवाज करते हुए जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग भी वहां आ पहुंचे, लेकिन किसी को वहां कोई सांप नहीं दिखा। लोगों ने सोचा शायद वो झाड़ियों में चला गया होगा। थोड़ी देर बाद वो ट्रक ड्राइवर अपने क्लीनर के साथ मथुरा जाने के लिए निकल चुका। वो हाईवे पर कुछ ही देर चले थे कि ड्राइवर के कान में फुसफुसाहट सी सुनाई दी, मानो उसके कान के पास ही कोई आकर कुछ बोल रहा हो। उस ड्राइवर ने क्लीनर से उस आवाज के बारे में पूछा, लेकिन उस क्लीनर ने साफ मना कर दिया। लेकिन तभी ड्राइवर को अपने पैरों के ऊपर एक सांप गुजरता हुआ महसूस हुआ। वो बहुत दूर गया और जल्दबाजी में उसने अपना ट्रक हाईवे से नीचे उतार दिया। ट्रक जाकर सीधा एक पेड़ से जा टकराया। दोनों की किस्मत अच्छी थी कि किसी को चोट नहीं लगी। दोनों ने ट्रक को अच्छे से छान मारा, लेकिन वहां कोई सांप नहीं था। वो वापस ट्रक में बैठे और चल दिए। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा हुआ कि ड्राइवर की रूह कांप गई। उसने देखा कि एक भयंकर काला नाग ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। ड्राइवर बिना हिले गाड़ी चला रहा था। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो बगल में सो रहे क्लीनर को उठा सके। वो बस एक मूर्ति बनकर सीधा ट्रक भगाया जा रहा था। वो कोई और सांप नहीं बल्कि वही नागिन थी।
जिसके साथ ही नाग को उसने अपने ट्रक से कुचला था। उस नागिन की आंखों से पहले उसे आंसू टपकते हुए दिखे और फिर वो आंसू खून में बदल गए। ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, और देखते देखते उस नागिन का मुंह 10 गुना बड़ा हो गया और उसने ड्राइवर के कंधे में अपने दांत घुसा दिए। हमला इतना भयंकर था कि वो दर्द से चीख पड़ा, जिसे सुन क्लीनर जाग गया और उसने गाड़ी संभाली। ड्राइवर के मुंह से झाग निकल रहा था। ट्रक का क्लीनर ड्राइवर को नजदीकी हॉस्पिटल ले गया। वहां डॉक्टर ने पाया कि उसका पूरा शरीर नीला पड़ता जा रहा है, लेकिन उसके शरीर पर सांप के काटने का कोई निशान नहीं पाया गया। डॉक्टर्स भी इस बात से बड़े हैरान रह गए। ड्राइवर के बचने के अब कोई आसार नहीं दिख रहे थे। देखते देखते सारा शरीर नीला पड़ गया था। इससे पहले कि जहर उसके दिल और दिमाग पर अपना असर डालता, उस ड्राइवर की पत्नी वहां आ पहुंची और अपने पति के शरीर से लगकर रोने लगी। फिर एक चमत्कार हुआ। अचानक ही उसकी हालत ठीक होने लगी। शरीर से नीला रंग भी जाने लगा और अंदर का जहर भी खत्म होने लगा और उस ड्राइवर को होश आने लगा। नागिन अपना बदला जरूर लेने आई थी, लेकिन पति पत्नी का वो प्यार देखकर शायद वो पिघल गई और उसने अपना बदला लेने से ज्यादा जरूरी उसे उसकी जिंदगी वापस देना समझी। ड्राइवर ने होश आते ही उस मंदिर में जाकर अपने किए की क्षमा मांगी और बाकी सभी ड्राइवर्स को इस सलाह दी कि वो गाड़ी सही से चलाएं, कोशिश करें कि उनकी गाड़ी से किसी भी जानवर को कोई नुकसान ना हो। हाईवे पर जानवरों के मरने के किस्से बहुत आम हैं। इंसानों की तरह इन जानवरों की आत्मा भी भटकती रहती है। क्या पता कहीं किसी और मोड़ पर किसी जानवर की आत्मा न मिल जाए। आपको क्या लगता है कि नाग नागिन का प्यार सच में होता है या एक फिल्मी कहानी है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर कर इस प्यार की कहानी को अमर कर दीजिए। धन्यवाद।